अभी जैसे मैंने ये बताया आपको कि अभी हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है तो भी क्या आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा? तो जरूर मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझिए, लालू जी के डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, सुंदर पिच्चे जी के डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, प्रशांत किशोर जी के डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, बट दे आर हाईली सक्सेसफुल पीपल इन देयर लाइफ। तो कैसे सक्सेस मिला? बिना 5 का ही मिला। देखा आपने? तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो ईश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग्स है और इस ब्लेसिंग्स को समझना है। आज का वीडियो आपका बहुत ही स्पेशल वीडियो है। तो इस वीडियो को अगर आप बहुत अच्छे ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अभी न्यूमरोलॉजी के फील्ड में नए इंटर किए हैं और न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं। तो ये एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है और इस रिसर्च में हमें बहुत टाइम लगता है एक टॉपिक पे रिसर्च करने में। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कुछ सीखिए, और सीखने के बाद आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो अभी न्यू न्यूमरोलॉजी सीखना शुरू किए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं शिवानी झा, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, क्रिस्टल हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके ग्रिड में 5 नंबर नहीं है तो क्या आप सक्सेस आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बात बहुत सही है कि 5 नंबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है हमारे डेट ऑफ बर्थ में। क्यों नंबर इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 1 से लेके 9 तक के बीच में 5 नंबर जो होता है वो मिडिल का नंबर होता है। तो ये सारे नंबरों को सपोर्ट देता है, ये एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। 5 नंबर से सारी एनर्जी सारे नंबरों को मिलता है। ये स्टेबिलिटी का नंबर है, ये कम्युनिकेशन का नंबर है। 5 नंबर अगर आप लूसो ग्रिड में देखते हैं तो इससे हमारे कई लाइंस पूरे होते हैं, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो 5 नंबर इम्पोर्टेंट है आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपका प्रॉपर्टी बनाने के लिए, आप शेयर मार्केट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए 5 नंबर इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने तो हर इंसान को डेट ऑफ बर्थ दिया है, उस डेट ऑफ बर्थ में जो हमें मिला है उसमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने ब्लेसिंग्स को समझना होगा, आपके अपने नंबर के पावर को समझना होगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिला है उनसे मैं क्या ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, या उन नंबरों से मुझे क्या ब्लेसिंग्स मिला हुआ है। क्योंकि जो नंबर हमें मिलते हैं उसे तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, तो उन्हीं नंबरों से हमें ढूंढ के अपने जीवन में सफलता लाना है, सक्सेस लाना है। वो सक्सेस हमें कैसे मिलेगा ये तब तक हम नहीं समझ पाएंगे जब तक हम नंबरों को ना समझें। अगर आपने 1 से लेके 9 तक के नंबरों को समझ लिया तो आपका लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा कि मेरे पास 5 नंबर नहीं है तो मैं सक्सेस नहीं हो सकता हूँ, या फिर मेरे पास 6 नंबर नहीं है तो मैं सक्सेस नहीं हो सकता हूँ। मैं आपको हर सीरीज में बताऊंगी कि 5 नंबर नहीं होने के बावजूद भी आप सक्सेस हो सकते हैं, 6 नंबर नहीं होने के बावजूद भी आप सक्सेस हो सकते हैं। हाँ, सक्सेस होने में आपको डिले हो सकता है लेकिन आप सक्सेस जरूर होंगे। अब हमारे लाइफ में जो हम सक्सेस होते हैं, सक्सेस होने का मतलब आपका करियर जो अच्छा होता है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, आप मनी अर्न करते हो, आप एक रिच पर्सन बनते हो, वो सब किसकी वजह से और कैसे बनते हो और इस बनने में क्या क्या इम्पोर्टेंट होते हैं, उन चीज़ों पे गौर कीजिएगा। तो सबसे पहला किसी भी डेट ऑफ बर्थ में जो होता है वो होता है बर्थ का नंबर। तो आज में टॉपिक है हमारा लालू प्रसाद यादव जी, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत ही फेमस चीफ मिनिस्टर थे और वो 2 बार चीफ मिनिस्टर बिहार के रहे हैं। तो आज उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बताना चाहती हूँ और किन राजयोग के बारे में बताना चाहती हूँ, और पॉलिटिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ
आपको ये लालू प्रसाद यादव जी के डेट ऑफ बर्थ से। तो यहाँ देखिएगा आप, लालू प्रसाद जी का जन्म 11 जून 1948 को हुआ है। ठीक है। आप सबसे पहले, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जब भी आप अपना न्यूमरोस्कोप बनाते हैं या किसी भी डेट ऑफ बर्थ का न्यूमरोस्कोप बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं अपना बीएन नंबर यानी बर्थ नंबर, राइट। अब बर्थ नंबर में हमारा क्या नंबर है, इनका 11 तारीख यानी 11 नंबर। 11 नंबर मास्टर नंबर भी होता है। अब मास्टर नंबर पे एक अलग से टॉपिक बनाऊंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मास्टर नंबर कितना इम्पोर्टेंट होता है और ये आपको लाइफ में क्या देता है। यहाँ आप आ जाइए 11 नंबर। अब जब हम 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि लालू जी का आपका जो बीएन नंबर है यानी बर्थ नंबर है वो 2 नंबर है। तो जब हमने आपको बताया था अगर सिंगल डिजिट में आपका बर्थ नंबर हो तो वो वही आएगा, लेकिन अगर डबल डिजिट में हो तो हम उसे ऐड करके उसे हम सिंगल डिजिट में लाते हैं। तो लालू जी का बर्थ नंबर आ गया आपका 2। और आपका अगर इनका डीएन नंबर देखोगे या कंडक्टर नंबर देखोगे तो पूरा टोटल करने के बाद ये आता है 30। ठीक है। अब 30 में हम 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे, तो आपका कंडक्टर नंबर क्या आ गया 3, या आपका डीएन नंबर आ गया 3। ठीक है। यहाँ तक आप आई होप समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कंडक्टर नंबर या फिर ड्राइवर नंबर, इन दोनों में से कोई भी एक पावरफुल नंबर होगा यानी इम्पोर्टेंट नंबर होगा, तो आपको लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाहती हूँ। अगर आपका बीएन नंबर 1, 3, 5, 9 या 6, इनमें से कोई भी आपका अगर या तो बीएन नंबर होता है या फिर डीएन नंबर होता है, तो बीएन नंबर अगर होगा तो आपको लाइफ के फर्स्ट हाफ में आपको सक्सेस मिलेगा, और अगर डीएन नंबर आपका होता है या कंडक्टर नंबर आपका होता है तो आपको लाइफ के सेकेंड हाफ में आपको सक्सेस मिलेगा। तो बीएन और डीएन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके डेट ऑफ बर्थ में, जो आपको भगवान से एक ब्लेसिंग्स मिलता है। तो यहाँ लालू जी का जो बीएन नंबर है वो है 2, और 2 क्या है, चंद्रमा का नंबर है, और ये मनी नंबर भी है, ये मन का नंबर भी है, ये माँ का नंबर भी है, ये इमोशन का नंबर भी है, ये इंट्यूशन का नंबर भी है, और ये आपके जो आप लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से आप कनेक्ट होते हैं इमोशनली, उसका नंबर भी है। तो ये 2 नंबर ब्यूटी का नंबर भी है, तो इनका नंबर 2 है। तो ये इनका जो लोगों से जुड़ाव है, इनका जो लोगों से इनकी जो बातचीत करते हैं, इनके बातचीत करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो अब देखिए आप, इनका जो डीएन नंबर है वो है 3। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका बीएन या डीएन में से कोई भी नंबर पावरफुल आता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ आपको जरूर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स के रूप में मिला है, और वो आपको बहुत कुछ जीवन में देगा। तो इनका जो कंडक्टर नंबर है या इनका डीएन नंबर है वो है आपका 3। अब आप देखो, इनको लाइफ के फर्स्ट हाफ में सक्सेस नहीं मिला है, लाइफ के सेकेंड हाफ में जाके सक्सेस मिला है। तो अभी लालू यादव जी का एज हो गया 76। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का, उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। उससे आने से पहले मैं आपको 2 चीजें बता देती हूँ कि अगर आप पॉलिटिक्स में जाने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 4381 है या 4389 है तो आप पॉलिटिक्स में आराम से जा सकते हैं। ठीक है। अब पॉलिटिक्स पे मैं एक बार वीडियो बनाऊंगी तो और सारे टॉपिक इसमें बताऊंगी, और सारे नंबरों का इंपॉर्टेंस बताऊंगी। अब देखिए, आप लालू यादव जी में 438 भी है, 816 भी है। ठीक है। 816 एक राजयोगा भी है। 816 आपका क्या है, प्रैक्टिकल प्लेन है, और प्रैक्टिकल प्लेन भी एक राजयोगा है। इसे मैं बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ, इसे काइंडली आप बहुत अच्छे से समझिएगा। 438 जो है थॉट प्लेन है, मतलब ऐसे लोग वहां से सोचते हैं जहां से आम आदमी का सोच बंद हो जाता है। तो 438 अगर आपके ग्रिड में है
तो आप अपने आप को ब्लेस्ड समझिए और आप अपने थिंकिंग पावर पे ध्यान दीजिए और कुछ ऐसा जीवन में कीजिए जो आपको लाइफ में ऊंचाई तक ले जाए। 816 आपका प्रैक्टिकल प्लेन है, ये आपका राजयोगा भी है, ये आपको पैसा भी देता है, लेकिन कैसे देता है? आपके कर्मों से, आपके हार्डवर्क से। आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतना आपको इससे आप जीवन में नेम फेम अर्न कर सकते हैं। अब आप देखो कि लालू जी में 438816 है, तो इनका क्या है? आपको बहुत ज्यादा इनको पॉलिटिक्स में सक्सेस मिला। अब हम आ जाते हैं, आप एक दो चीजें मैं आपको इस वीडियो में और बताना चाहती हूँ कि इनके डेट ऑफ बर्थ में मनी के नंबर हैं या नहीं है। तो मनी के नंबर होते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मनी के नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सक्सेस देते हैं। अब देखो, मैं एक चीज बता रही हूँ आपको, यहाँ देखिए 4 और 3, यहाँ लालू जी में 4 और 3 है। 4 और 3 मैंने आपको बताया था ये वुड एलिमेंट होता है, ये वुड एलिमेंट होता है, यानी ग्रोथ का नंबर होता है। तो ग्रोथ आपके पास अगर 4 और 3 का नंबर है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ग्रोथ रहेगा, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कैश फ्लो रहेगा, कैश की आपको कमी नहीं होगी। और अगर आप कैश फ्लो का काम करते हैं तो कैश फ्लो का इनकम रहेगा आपके लाइफ में। और अगर आप नहीं भी काम करते हैं तो भी आपके पास हमेशा कुछ न कुछ पैसे रहेंगे, क्योंकि आपके पास ग्रोथ के नंबर हैं। अगर इस ग्रोथ नंबर के साथ 8 नंबर भी शामिल हो जाए तो 8 नंबर क्या है? मनी का नंबर है। जिनके पास 8 नंबर होता है उनके पास पैसे होते ही हैं, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन वो सेविंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मनी मैनेजमेंट का नंबर है 8 नंबर, तो ऐसे लोगों का मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब आप देखो यहाँ पे 6 नंबर है। 6 मतलब वीनस। वीनस क्या दिलाता है हमें? लग्जरी, नेम फेम, सुख सुविधा, गाड़ी, बंगला, गहना गुड़िया, आप जितना भी चीज लेते हो, ज्वेलरी, आपके पास जितने भी लग्जरियस चीज आते हैं, लेविश लाइफ आते हैं, इजी लाइफ आता है, वो आता है 6 से। तो 6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। एक चीज मैं यहाँ पे और आपको बताती हूँ, आपके पास अगर 5 नंबर है और 6 नंबर नहीं है तो 5 नंबर 50% कवर करता है 6 नंबर को। और लेकिन अगर 5 नंबर नहीं है तो 5 को कॉम्प्लीमेंट करने वाला कोई भी नंबर नहीं होता है, राइट? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। अब हमारे इस टॉपिक पे आइए कि आपने देखा कि इस ग्रेड में 438 है, 816 है। अब लालू जी के पास 111 है, यानी 111 जितना ज्यादा बढ़ेगा, नेम फेम आपके पास उतना ज्यादा होगा, आप पैसे उतना ज्यादा लाइफ में कमाएंगे और सक्सेस भी आपको जरूर मिलेगा। 816 एक राजयोग है, इसमें लोग अपनी बुद्धि से, चूंकि बुद्धि का नंबर 438 सोचने का नंबर है, तो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, अपनी तीव्र सोच से लोग कमाते हैं, लोग सीखते हैं और लोग जीवन में नेम फेम अर्न करते हैं। अब हम लोग आए कि हमारा टॉपिक है कि अगर आपके लाइफ में 5 नंबर नहीं है तो भी आप सक्सेस पा सकते हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है, प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, राइट? अब देखिए, जब जब लालू जी के लाइफ में 5 नंबर आया तब तब उन्हें राजयोग मिला। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट आप इसे ध्यान से सुनिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आप देखो, जब जब लालू जी के लाइफ में 5 नंबर आया तब तक लालू जी को सक्सेस मिला है। कैसे? लालू जी का जो ये है पॉलिटिकल करियर है, उन्होंने शुरू किया था 1970 में जयप्रकाश नारायण जी के साथ। वो उनकी स्टार्टिंग हुई थी 70 से 75 में, उन्होंने जब इंदिरा गांधी का टाइम था उस वक्त किया था। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ टॉपिक पे ध्यान दे रही हूँ कि टॉपिक क्या है, ठीक है। अब आप देखो, लालू जी 1975 से 1977 में पॉलिटिक्स की वजह से कुछ कन्फ्लिक्ट में गए और कुछ स्ट्रगल भी उन्होंने किया, बट 1977 में उनका पीवाई निकल रहा था 5। पीवाई मतलब पर्सनल ईयर, ये मैं एक टॉपिक आपको बनाऊंगी, पीवाई आपको क्या बताता है। तो इनका पीवाई आया 5 1977 में। पीवाई आप पूरे डेट इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1970, यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ जो ईयर है वो 1948 है।
1948 हटा के आप 1977 कर दीजिए और फिर इसे पूरा प्लस करेंगे तो 5 आएगा। अब उस साल 1977 में इनके पास एक राजयोग बना। 456 का ग्रेड पूरा हुआ, 951 का ग्रेड पूरा हुआ, 258 का ग्रेड पूरा हुआ, यानी गोल्डन योग, सिल्वर योग और डिटर्मिनेशन प्लेन, ये तीनों प्लेन उनको मिला। तो उनके पॉलिटिक्स में एक नया करियर स्टार्ट हुआ और उस पॉलिटिक्स में वो राजयोग उनके जीवन में आगे ही आगे वो बढ़ते चले गए। शुरुआत हो गया उनका 1977 से। तो जब जब आपके भी डेट ऑफ बर्थ में राजयोग मतलब जब भी PY5 आएगा तो ये ग्रेड कंप्लीट हो जाएगा और आपके लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा होगा। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करते हैं और 5 नंबर मिसिंग है तो आप करके देखिएगा कि जब जब आपके लाइफ में 5 नंबर आया यानी PY आपका 5 आया तो आपको अपने लाइफ में क्या मिला या आपने क्या गेन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। ये 1990 से 1997 यानी 1990 से 1995 में पहली बार CM बने यानी चीफ मिनिस्टर बने बिहार के। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट बार जो री इलेक्टेड हुए वो सेकेंड टाइम वो हो गए 1995 में। अब अगर 1995 में इनका आप निकालोगे तो देखो 11 6 1995। ठीक है, अब अगर आप यहाँ भी इनका PY निकालते हो तो इसमें भी इनका PY आता है 5। मैं आपको PY का वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें आपको समझ में आएगा कि आप अपना पर्सनल ईयर कैसे निकालते हो। अब देखो अगेन इनको एक फिर से राजयोग मिला, फिर से इनको 1995 में एक दूसरा राजयोग मिला जो इनको दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बिहार का बनाया। फिर से इनके पास राजयोग आया और फिर से इनके सारे प्लेन कंप्लीट हुए और ये फिर से एक लैविश लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू किए, एक सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ाए फिर से। तो अभी आपने ये सारे वीडियो में देखा कि 5 नंबर नहीं होने के बावजूद भी आपको अपने जिंदगी में सक्सेस मिल सकता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर 5 नंबर आप में नहीं है, 5 नंबर मिस है तो आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। सक्सेस मिलेगा, आपको समझना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, अगर आपने ये बात को समझ लिया तो आप जरूर सक्सेस आपको मिलेगा। मैं 2 एग्जाम्पल आपको और दे रही हूँ। जो आपके सेकेंड एग्जाम्पल है वो है सुंदर पिच्चई, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी और फिर उनके बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अभी मैं ये बताना चाहती हूँ उनके डेट ऑफ बर्थ में भी 5 नंबर मिसिंग है और उनका ड्राइवर कंडक्टर भी 18 है यानी हाईली एंटी कॉम्बिनेशन, राइट। थर्ड है आपके प्रशांत किशोर जो आपको पॉलिटिक्स की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उन्होंने मोदी जी को, उन्होंने नीतीश कुमार को और उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ममता बनर्जी को उन्होंने जिताया है। तो उनका कॉम्बिनेशन 2 और 2 का है, उनके पास भी 5 नंबर उनके पास नहीं है। तो इससे आप निराश नहीं होइए कि 5 नंबर अगर नहीं है तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। बस आपको नंबरों का खेल समझना है और नंबरों का पावर समझना है और आपको करियर किधर बनाना है, किस लाइन में आपको करियर चूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो एक वीडियो बनाते हैं, तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लाइफ में सक्सेस नहीं हो रहे हैं ये सोच के कि मेरे पास 5 नंबर नहीं है तो मैं प्रॉपर्टी नहीं बना सकता हूँ, मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, ऑल दैट थिंग्स। तो ये जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आएगी कि स्टेबिलिटी के लिए 5 नंबर होना जरूरी है, बट अगर नहीं है तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना ये वीडियो खत्म करती हूँ। आप लोगों का ये वीडियो सुनने के लिए, समझने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।